अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं देने जा रही हूँ नान की रेसिपी। नान आपको पता है बहुत शौक से खा जाता है। आप रमज़ान हो तब भी नान बनाकर आप खा सकते हैं, और अगर आप घर में तवे पर बनाएं तो उसके क्या ही कहने। मैं बनाने जा रही हूँ कलौंजी नान। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी होता है और बहुत ही सॉफ्ट भी बनता है। आइए देखिए ये कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे शुगर ली है और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। यीस्ट लिया है 1 टीस्पून यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है 3 टेबलस्पून भर के। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। नमक लिया है ½ टीस्पून। अब हमें करनी है यीस्ट की प्रिपरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे और उसमें नीम गर्म पानी डालेंगे। याद रखें कि आपने नीम गर्म डालना है, फुल गर्म नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम शुगर डाल देंगे यानी चीनी डाल देंगे, यीस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको कवर करके रखें ताकि यीस्ट जो है ये हमारा एक्टिव हो जाए और नान जो है वो हमारा बहुत ही सुपर सॉफ्ट और अच्छा सा बने। तो चलें ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसको कवर करके साइड पे रख देते हैं और अपनी डो की प्रिपरेशन जो है वो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर यहाँ पे मैं डालूंगी 2 कप मैदा। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जब भी आप मैदे से कोई चीज़ बनाएं तो आप उसको अच्छे से छान लिया करें, क्योंकि इस तरह इसमें एयर आ जाती है और आपकी डो जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए जी मैदे को यहाँ पे मैंने छान लिया है और अब इसमें हम जो है बाकी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद सेंटर से इसकी जगह बनाएंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है। सेंटर से थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यीस्ट जो है वो हमारा एक्टिव हो चुका है और उसको अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर जो है वो ऑयल डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं पहले इसको जो है वो स्पून के साथ मिक्स कर रही हूँ, और पर जब ये स्पून के साथ हो जाएगा ना तो फिर हाथों से थोड़ा सा पानी डाल के तो इसी की फाइन सी डो बना लेंगे। आपको डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी, यानी हार्ड नहीं बनानी। आपने एक नॉर्मल डो जो है वो इसकी बनानी है, जैसे हम नान बनाने के लिए डो बनाते हैं वैसे ही। देखिए जी चम्मच का काम ख़त्म हो गया और अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसकी एक फाइन सी डो बना लेंगे। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा पानी देखें इसमें डाल के तो इसकी डो रेडी कर लेते हैं। तो चलिए देखिए जी, ये देखिए डो हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब इसको जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इससे हम बनाएंगे अपना नान। तो चलिए इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं तो डो को हम निकाल लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डो को नहीं दिया कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये डबल हो जाए कुछ, तो बस क्योंकि जब ये बनेगा ना पकेगा ना तो वो ख़ुद से ही जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है डो जो है वो ज़्यादा है तो इसके हम 2 पोर्शन कर लेंगे। तो इस तरह 2 नान जो है वो हमारे बनने वाले हैं। तो इसको पेड़ा बनाएंगे और फिर इसको हम बेल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए पेड़ा यहाँ पे मैंने बना लिया है, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब इसको जो है वो हमने बेलना है। आप देखिए कि मैं इसको जो है वो कैसे बेल रही हूँ। नान जो है मैं गोल वाला नहीं बना रही, बल्कि थोड़ा सा जो है इस तरह लंबाई में जो बना रही हूँ नान। क्योंकि नान आप किसी भी शेप में बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको राउंड ही बनाएं। इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलवंजी डाल देंगे और फिर थोड़ा सा इसको जो है वो बेल लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाए। चलें जी ये हो गया। अब क्या करेंगे कि हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले इसी तरह फिंगर की मदद से हम साइडों से इसके जो वो कर लेंगे, क्योंकि नान आपको पता है साइडों से थोड़ा सा जो है वो मोटा होता है, फ्लफ़ी होता है, और सेंटर से इस तरह अपनी फिंगर की मदद से इसके निशान लगा लेंगे। देखें जी ये हो गया। अब इसके अंदर हम दूध लगाएंगे। आप चाहें तो आप अंडा भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध अप्लाई किया है तो इसके ऊपर ये लगा देंगे, क्योंकि हमें चाहिए इसका थोड़ा सा कलर चाहिए इसका, तो ये उसको कलर को देने के लिए काम आएगा हमारे। तो देखिए अब इसको हम उल्टा करेंगे ऐसे और इसके बैक साइड पे हम लगाएंगे पानी, ताकि हमारा नान जो है वो तवे के साथ अच्छे से स्टक हो जाए। तो देखिए जी पानी हो गया। अब इसे तवे पे डालते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा हमारा गरम है और उसके ऊपर इसको सेट कर देते हैं। चलें थोड़ा सा इसको और जो है वो इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर डालते वक्त आपको पता है थोड़े से निशान कम हो जाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया इसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे ही एक तरफ से हो जाएगा तो हम इसको, ये देखिए जी गरम हो गया है ये। अब हमने क्या करना है, उल्टा करके इसको इतनी ही हीट के ऊपर हमने इसको जो है वो फ्लेम के ऊपर इसको सेकना है, ताकि दूसरी तरफ से इसका कलर भी आ जाए, पक भी जाए। तो ये देखें अभी जो है वो पकना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसके ऊपर कलर नहीं आया। तो थोड़ी देर तक और हम इसको इस तरह से ही पकाएंगे। चलिए जी ये देखें माशाल्लाह नान हमारा तो बड़ा ही ज़बरदस्त बन गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब हम नाइफ़ की मदद से, क्योंकि ये नीचे से स्टक हुआ हुआ होता है, तो नाइफ़ की मदद से इसको थोड़ा सा जो है लूज़ करेंगे। और ये देखिए नान हमारा जो है वो एक तरफ से बन गया है। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। तो देखिए जी दूसरी तरफ से भी हमारा नान कितना सुपर सा जो है वो बन गया है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आप बटर लगा लें, ऑयल लगा लें। मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप बटर लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। तो देखिए माशाल्लाह हमारा नान जो है वो कितना ज़बरदस्त रेडी होगा। आपने देखा तवे के ऊपर कितना ज़बरदस्त कलौंजी नान जो है वो हमारा बन गया है। और देखें ये देखिए कितना कितना सॉफ्ट भी ये बना है, बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल तंदूर की तरह बना है, लेकिन हमने इसे तंदूर में नहीं बनाया। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।